हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस स्पेशल वीडियो जो कि क्विक रिवीजन रहेगा, जो 1 लाइन ईयर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, खून का रंग लाल होता है। तो खून का जो रंग होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में कहेगा कौन सा धातु पाया जाता है, तो इसमें लोहा पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन से मानव शरीर के अंग में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। वायु तथा निर्यात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होता है। तो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आगे देखते हैं। और प्रकाश की चाल पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखेंगे, ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, तो चालन विधि से होता है। वही गैस में कह देगा तो गैस में होता है अणुओं के टकराव से। गैस में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, तो अणुओं के टकराव से होता है। ठोस में कहेगा तो चालन विधि से होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है तो 1/10 सेकेंड। और आँख पर जो प्रतिबिंब बनता है उसका भी समय होता है 1/10 सेकेंड। हीमोग्लोबिन यौगिक है, तो हीमोग्लोबिन ये प्रोटीन का यौगिक है। और ऊतक का जो निर्माण होता है शरीर में वह प्रोटीन से ही होता है। और प्रोटीन का निर्माण कहेगा तो प्रोटीन हीमोग्लोबिन का एक यौगिक हो जाएगा। आगे देखेंगे, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। जो लाल रक्त कणिकाओं होता है उसका जीवन काल होता है 120 दिन। और वही सफ़ेद रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। रक्त को थक्का जमने में सहायक विटामिन कहेगा तो विटामिन के हो जाएगा। और वही कहेगा फाइब्रिनोजन जो है ये रक्त के थक्का में सहायता करता है। फाइब्रिनोजन कहेगा तो रक्त के थक्का में सहायता करता है। और विटामिन कहेगा तो विटामिन के हो जाएगा। रुधिर का तरल भाग को क्या कहते हैं, तो रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं, जो कि रक्त के 55% प्लाज्मा होता है। आगे देखेंगे, रक्त समूह में सार्वदाता और सार्वग्राही कौन से हो जाएंगे। सार्वदाता कहते हैं ओ को और सार्वग्राही कहते हैं एबी को। एबी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है और ओ रक्त ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। एबी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है और एंटीजन ओ में नहीं पाया जाता है। पित्त जो है स्त्रावित होता है। पित्त स्त्रावित होता है यकृत द्वारा। और पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पॉलीथीन किसका बहुलक है, पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है। और वही एथिलीन का आईपीएसी नाम कह देगा तो एथीन होता है। आगे देखेंगे, लोहा को जंग से बचाने के लिए किया जाता है। तो लोहा को जंग से बचाने के लिए जस्तीकरण किया जाता है, यानी कि जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। और लोहा पर जंग लगने से उसकी भार जो होता है बढ़ जाता है। हाइड्रोजन में सर्वाधिक क्रियाशील कहेगा कौन सा तत्व है, तो फ्लोरीन हो जाएगा। हाइड्रोजन में सर्वाधिक क्रियाशील तत्व हो जाएगा फ्लोरीन। और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है फ्लोरीन। और वह सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला कहेगा तत्व कौन सा है, तो क्लोरीन हो जाएगा। गैलेना किस धातु का अयस्क है। गैलेना जो है सीसा का अयस्क है। और सीसा का संकेत होता है Pb और इसका परमाणु क्रमांक कहेगा तो 82 हो जाएगा। आगे देखेंगे, आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। आंसू में पाया जाता है लाइसोजाइम। हाइड्रोफोबिया का संबंध कहेगा तो कुत्ते के काटने से है। और हाइड्रोफोबिया होता है वायरस से। वायरस के खोज किए थे यूनास्की ने 1892 में। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो विषाणुओं का यानी कि वायरस का अध्ययन किया जाता है। और इसका खोज किए थे यूनास्की ने। आगे देखेंगे, कह रहा है कि किस रोग में खून का थक्का नहीं जमता है, तो हीमोफीलिया में खून का रक्त का जो है नहीं थका यानी कि नहीं जमता है। और ये हीमोफीलिया अनुवांशिकी रोग है। ट्राइकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है, तो ये आँख से संबंधित है। प्लाज्मोडियम परजीवी है। प्लाज्मोडियम किसका परजीवी है, मलेरिया रोग का। और कहेगा कि मलेरिया जो रोग है प्लाज्मोडियम के परजीवी से होता है। इसका खोज किसने किया था, तो रोनाल्ड रॉस किए थे। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम के परजीवी से होता है। इसका खोज किसने किया था, तो रोनाल्ड रॉस किए थे। पॉजिट्रॉन की कहेगा किसका प्रतिकरण है। पॉजिट्रॉन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण। और इसका खोज किए थे पॉजिट्रॉन का एडर्सन। डेट कहेगा तो 1932 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है।
जड़ के रूपांतरित हो जाएंगे मूली, गाजर और शकरकंद। वही तने के रूपांतरण का उदाहरण कहेगा तो आलू, अदरक और प्याज हो जाएगा। जड़ के रूपांतरण हो जाएंगे मूली, गाजर और शकरकंद, और तने के रूपांतरण कहेगा तो आलू, अदरक और प्याज हो जाएगा। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्ते में, और इसमें विटामिन ए भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जिसका रासायनिक नाम कहेगा तो रेटिनॉल हो जाएगा। आगे देखेंगे, स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर होता है, और मानव शरीर के अंदर खून का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, और शैवाल के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, और मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कहेगा तो 206 होता है। आगे देखेंगे, मानव में गुणसूत्रों की संख्या है। मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 हो जाएगा, या 23 जुड़े होते हैं। चूहा में गुणसूत्र की संख्या 40 होता है। रक्त कणिकाओं का निर्माण कहेगा कहाँ होता है? रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। और कहेगा ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो पलीहा या तिली को ब्लड बैंक कहते हैं। इंसुलिन शरीर में बनती है तो ये अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाएगा? तो मधुमेह हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये मस्तिष्क में पाई जाती है, और पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है। और पिट्यूटरी ग्रंथि जो है सबसे छोटी ग्रंथि है, और सबसे बड़ा ग्रंथि कहेगा तो यकृत हो जाएगा। दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन सा कहेगा कि कौन सा है? दो प्रमुख वंशानुगत रोग हो जाएगा, एक वर्धनता हो जाएगा और एक हीमोफीलिया हो जाएगा। वर्धनता में आपको कोई भी रंग पहचान में नहीं आएगा, और हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। सबसे बड़ा अंतःस्रावित कहेगा, सबसे बड़ा अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सा है? तो ये थायराइड ग्रंथि है। मछलियाँ सांस लेती हैं, ये गिल्स द्वारा मछलियाँ जो हैं सांस लेती हैं। आगे देखेंगे, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या हो जाएगा? तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत हो जाएगा गाजर, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर किए थे, और चेचक वायरस के कारण से होता है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कहेगा तो जांघ के फीमर हो जाएगा, और सबसे छोटी अस्थि कहेगा तो कान में पाया जाता है स्टेपिस। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहेगा तो जबड़े की हड्डी जो है शरीर के सबसे मजबूत हड्डी है। आगे देख लेंगे, हृदय 1 मिनट में धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और 1 सेकेंड में धड़कता है, सॉरी 1 बार धड़कने में इसको समय लगता है 0.8 सेकेंड। हृदय जो है 1 मिनट में धड़कता है 72 बार, और 1 बार धड़कने में 0.8 सेकेंड समय लगता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। लाइकेन कहेगा किसका सहजीवी है? तो कवक और शैवाल का सहजीवी हो जाएगा लाइकेन, और लाइकेन को यूज करते हैं हम लोग वायु प्रदूषक के रूप में। लार में पाए जाने वाला कहेगा एंजाइम कौन सा हो जाएगा? तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम हो जाएगा पहले तो टायलिन, उसके बाद एमाइलेज, उसके बाद माल्टोज। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आगे देखेंगे, प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में, और प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है अमाशय से, और पूरा पाचन कहेगा तो छोटी आंत में होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था। भोपाल गैस कांड में कहेगा किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का, और यह हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। वही मिथाइल आइसोसाइनेट का सूत्र कहेगा तो C2H3NO हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट का सूत्र हो जाएगा C2H3NO। काला हीरा तथा काला सीसा किसे कहते हैं? काला हीरा कहते हैं कार्बोनेडो को, और काला सीसा कहते हैं ग्रेफाइट को। ये अधातु होते हुए भी ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। आगे देखेंगे, शरीर की सबसे छोटी अस्थि कहेगा तो स्टेपिस हो जाएगा, जो कि कान में पाई जाती है। आगे हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं तो ये बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, और वही बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की खोज किया गया था 1676 में लीमेन हॉक द्वारा। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियां में।
रानीखेत बीमारी संबंधित है तो ये मुर्गियों से होता है और ये वायरस के कारण होता है। आगे देखेंगे, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य का जो लिंग निर्धारण होता है ये पुरुष के क्रोमोसोम पर होता है, न कि स्त्री के क्रोमोसोम पर। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी हो जाएगी? शरीर में मांसपेशियों की संख्या कहेगा तो 639 हो जाएगा। ऐसे इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 6 और 3 जोड़ के 9 होता है, यानी कि 639 शरीर में 639 मांसपेशियाँ पाई जाती है शरीर में। पसलियों की संख्या शरीर में कहेगा तो 24 हो जाएगा और मांसपेशियों का होता है 639। शरीर का सबसे कठोर तत्व कहेगा तो एनामिल हो जाएगा, जो कि दांत की हड्डी है। वही हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कहेगा तो शुतुरमुर्ग हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। आगे देखेंगे, डीएनए और आरएनए क्या है? तो ये दोनों जो है न्यूक्लिक अम्ल है। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 फारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। प्रोटीन किससे बने होते हैं? प्रोटीन बनता है एमिनो अम्ल से, और प्रोटीन क्या है? तो जटिल कार्बनिक यौगिक है। आगे देखेंगे, दूध में कौन सा शर्करा पाई जाती है? दूध में शर्करा कहेगा तो लैक्टोज पाई जाती है। खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 8 होता है। साधारण बातचीत से कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है? साधारण बातचीत से 30 या 40 डेसिबल जो है ध्वनि उत्पन्न होता है, और ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है और घटाने पर घटती है। आगे देखेंगे, जब दो लोग जोर से बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? जोर से बातचीत करने पर 50 से 60 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दृश्य प्रकाश को, और इसका खोज किए थे न्यूटन ने। आगे देखेंगे, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है? तो ये होता है अवरक्त किरण का, और अवरक्त तरंग या किरण के खोज किए थे विलियम हर्शेल ने। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तो ये हो जाएगा तन्ना। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप हो जाएगा तन्ना। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है? तो ये आधारित होता है दाब विद्युत प्रभाव में। और घड़ी में कहेगा कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हो जाएंगे, जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हैं हरगोविंद खुराना, और इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1968 में। संसार का सबसे छोटा पुष्प कहेगा तो बुल्फिया हो जाएगा, और सबसे बड़ा पुष्प कहेगा तो रेफलेसिया हो जाएगा। आगे देखेंगे, पुरुष जीन संगठन होता है तो XY का, और महिला में जीन संगठन होता है XX। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त होता है जल से, और इसमें कहेगा तो CO2 का अवशोषण होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कहेगा गैस कौन सा हो जाएगा? तो CO2, और इसमें प्रकाश संश्लेषण करने वाला उमड़क कहेगा तो क्लोरोफिल होता है। मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन कहेगा कहाँ से निकलता है? तो बीटा कोशिका से निकलता है। आगे देखेंगे, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पत्ता, और पौधे के पत्ता जो हरा होता है और इसका कारण हो जाएगा क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम धातु। ब्रोंकाइटिस एक रोग है जो कि कृत्रिम हृदय का संबंधित है। कृत्रिम हृदय से संबंधित है ब्रोंकाइटिस रोग, और जार्विक जो सेवन है ये एक प्रकार का कृत्रिम हृदय है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है तो यूरिया जो है अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में, और यूरिया को प्रयोगशाला में किसने बनाया था? तो बोहलर। पेप्सिन का एक उदाहरण है। पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है, और ये मूल रूप से एंजाइम कहेगा क्या है? तो मूल रूप से प्रोटीन है। पेप्सिन हो जाएगा एक प्रकार से एंजाइम, और एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। आगे देखेंगे, दूध में नहीं पाया जाता है, दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता है।
टॉक्सिन क्या है? तो टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है, एंजाइम की रचना होता है एमिनो अम्ल से। फलों और सब्जियों में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन डी जो है ये फलों और सब्जियों में नहीं पाया जाता है और ये पाया जाता है दूध से। ये क्विक रिवीजन का क्वेश्चन है और इसमें हल्का से लेकर और भारी तक दिया गया है, और जिनको हल्का लगता है तो वो वीडियो नहीं देख सकते हैं, मतलब आप ये नहीं देखिए, अगर ठीक लग रहा है तो देखिए, और इसके बाद नहीं तो कल जो वीडियो अपलोड किए थे उसमें थोड़ा हार्ड हार्ड क्वेश्चन है, वही आप देख लीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो आगे भी देखिए। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया का परजीवी है। मलेरिया का परजीवी हो जाएगा मदा एनोफिलीज मच्छर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। दूध में उपस्थित प्रोटीन कहेगा तो दूध में उपस्थित प्रोटीन हो जाएगा केसिन। और जो दूध का रंग सफ़ेद होता है इसका कारण केसिन ही है, पीला होता है कैरोटीन के कारण। मेढक में हृदय में कह रहा है कि मेढक के हृदय में कितने चेंबर या कक्ष होते हैं? मेढक के हृदय में 3 चेंबर या कक्ष होते हैं। मछली में कहेगा तो 2 हो जाएगा, और मनुष्य में 4 होते हैं। मेढक के हृदय में चेंबर की संख्या 3 हो जाएगा, मछली में 2 और मनुष्य में 4। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सा है? तो मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि हो जाएगा पिट्यूटरी, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है और ये सबसे छोटा ग्रंथि है जिसका भार होता है 0.6 ग्राम। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मानव शरीर के प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है और ऑक्सीजन पाया जाता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा अगला क्वेश्चन है जठर रस में पाया जाता है, जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जठर रस से कहेगा कौन सा एंजाइम निकलता है? तो पेप्सिन निकलता है और रेनिन निकलता है। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला किसके भांति कार्य करता है? अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच। और प्रकाश तरंग एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि प्रकाश तरंग का ध्रुवण होता है। आगे देखेंगे, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कहेगा तो आंवला हो जाएगा। किसकी कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में गाजर में पाया जाता है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ कहेगा तो डीएनए हो जाएगा, और कोशिका की खोज किए थे रॉबर्ट हुक 1665 में। इन्होंने मृत कोशिका की खोज किए थे, और जीवित कोशिका के कहेगा तो लीमन हॉक किए थे। अनुवांशिका के नियम के जन्मदाता कहेगा कौन है? यानी कि अनुवांशिक के नियम के जन्मदाता हो जाएंगे ग्रेगरी मेंडल, और इन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के जो पौधे होते हैं उसका चुनाव किए थे। आगे देखेंगे, किसान का परम सहायक है, किसान का परम सहायक या परम मित्र कौन होता है? तो केचुआ होते हैं। और केचुआ जो होते हैं ये एनेलिडा संघ के प्राणी होते हैं। केचुआ किस संघ में आते हैं? एनेलिडा संघ में। कोशिका में केंद्रक का पता कहेगा किसने लगाया था? रॉबर्ट ब्राउन लगाए थे 1831 में। सबसे बड़ा फल और सबसे बड़ा पुष्प कौन कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा फल हो जाएगा आर्किड्स, और सबसे बड़ा फल कहेगा तो रेफलेसिया हो जाएगा। अमरूद तथा टमाटर के खाने योग्य भाग हो जाएगा फल भीति। अमरूद तथा टमाटर के फल भीति हम लोग खाते हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग कहेगा तो मध्य फल भीति हो जाएगा। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हो जाएगा तन्ना। अदरक, आलू और प्याज जो है ये तन्ना का उदाहरण है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा क्या? मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है, यानी कि आपके शरीर में आपके भार के अनुसार कितना रक्त का प्रतिशत होता है? तो 7%। भार के 7% होता है, और अपना रक्त आप शरीर के कितना प्रतिशत दान कर सकते हैं? तो 10% दान कर सकते हैं। आपके भार के 7% होता है और आप दान कर सकते हैं 10%। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से लेकर 1400 के बीच, यानी 1350 से 1400 ग्राम के बीच होता है। आगे देखेंगे, ऊँट की गर्भावधि काल है।
ऊँट की गर्भावधि काल कहेगा तो क्रमशः 320 से 350 दिन होता है। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल कहेगा तो गाय का होता है 280 दिन और भैंस का होता है 300 दिन। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग। और ये कहेगा डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा हो जाएगा लैक्टोज। आगे देखेंगे मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में, और वृक्क का कार्यात्मक इकाई कहेगा तो नेफ्रॉन हो जाएगा। सबसे लंबा कृमि कहेगा तो टेपवर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रकाश वर्ष का मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर, और अपकेंद्रीय बल आभासी बल के नाम से भी जाना जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। आगे देखेंगे जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। और हिमांक कहेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस पर हिमांक 0 होता है। जल का हिमांक कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। पदार्थ का लघुत्तम अंश कहेगा तो क्वार्क हो जाएगा। पदार्थ का लघुत्तम अंश हो जाएगा क्वार्क। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायऑप्टर। आगे देखेंगे इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है, इंद्रधनुष का बीच का रंग हो जाता है हरा। और इंद्रधनुष में क्रम से रंग है, यानी नीचे से देखते हैं, नीचे से हो जाएगा पहले बैगनी, उसके बाद जामुनी, उसके बाद नीला, उसके बाद हरा, और उसके बाद पीला, उसके बाद नारंगी और उसके बाद लाल। इसका बीच का रंग जो है ये हरा है। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तो तरंग दैर्ध्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत बनता है। फ्यूज तार किससे बनती है, फ्यूज तार बनता है टीना और सीसा के मिश्र धातु से। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है तो काला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस के भांति। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है ध्रुव पर, और न्यूनतम कहेगा तो विषुवत रेखा पर होता है, और 0 हो जाएगा केंद्र पर। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। आगे देखेंगे पौधे में जैव पदार्थ का वहन होता है फ्लोएम द्वारा, और वही जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा। खाद्य या जैव पदार्थ का वहन होता है फ्लोएम द्वारा और जल का वहन होता है जाइलम द्वारा। आश्रो गैस है तो आश्रो गैस एक प्रकार का क्लोरोएसिटोफिनोन है। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। आगे देखेंगे कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता के, और फ्लक्स कहेगा ज्योति फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा वेबर। ज्योति फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा वेबर और ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाएगा कैंडेला। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है भू स्थिर उपग्रह की सबसे पृथ्वी से ऊंचाई होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर, और इसका आवर्तकाल यानी कि समय कितना होता है 24 घंटा। बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो ये बना होता है टंगस्टन का, और इसे W इसका संकेत कहेगा तो W हो जाएगा, और इसका उत्पादन राजस्थान के देगाना से अधिक मात्रा में होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा नाभिकीय संलयन। आगे देखेंगे रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मूलर काउंटर से, और इसका खोज किए थे हेनरी बैकुरल ने। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मूल रंग में हो जाएंगे नीला, हरा तथा लाल। नीला, लाल और हरा को मूल रंग कहते हैं। इसका ट्रिक अगर हो जाएगा तो निहला। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, निहला। नी से हो जाएगा नीला, ह से हो जाएगा हरा और ला से हो जाएगा लाल।
सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई के मापने के लिए। ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सेक्सटेंट का। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। और निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना के आगे बनता है, और दीर्घ दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। और दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे बनता है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है अक्रिय गैस। आगे देखेंगे, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस या इस्पात में। ध्वनि की गति धीमी कहेगा तो हवा में होता है, अधिक हो जाएगा ठोस में। ऊर्जा का एसआई मात्रक हो जाएगा जूल, का कार्य का भी एसआई मात्रक जूल है। सीजीएस मात्रक कहेगा तो ऊर्जा का अर्घ हो जाएगा, कार्य का सीजीएस मात्रक कहेगा तो अर्घ हो जाएगा, और एसआई मात्रक हो जाएगा जूल। आगे देखेंगे, हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है वर्षा का जल। ग्रीन हाउस गैस कहेगा, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CFC और मीथेन। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर किए थे, और इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1983 में। आगे देखेंगे, बोतल का कॉर्क बनाया जाता है कोक वृक्ष की छाल से, और दूध से क्रीम को अलग करने पर उसका घनत्व क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। दूध से क्रीम को अलग करने पर उसका घनत्व बढ़ जाएगा। जंग लगने पर लोहे का भार भी बढ़ जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक कहेगा तो हिपोक्रेटस को कहते हैं, और भारतीय चिकित्सा शास्त्र के जनक कहेगा तो चरक हो जाएंगे, जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है तो अवतल दर्पण का। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाले धातु कहेगा तो पारा हो जाएगा, और अधातु हो जाएगा ब्रोमीन। सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। आगे देखेंगे, विद्युत धारा मापा जाता है तो अमीटर से, और विद्युत धारा अदिश राशि है। अदिश राशियाँ कौन कौन सी है? तो ये हो जाएगा कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल। अदिश राशि में केवल परिणाम होता है, वही सदिश राशि में दिशा प्लस परिणाम दोनों होता है। सदिश राशि में हो जाएगा त्वरण, बल, विस्थापन तथा संवेग। सबसे अधिक हो सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का, और सबसे कम कहेगा तरंगदैर्घ्य तो बैंगनी का होता है। आगे देखेंगे, सर्वाधिक प्रत्यस्थ पदार्थ कहेगा तो हो जाएगा स्टील। सबसे कठोर धातु कहेगा तो प्लेटिनियम हो जाएगा, और सबसे मुलायम धातु लिथियम होता है। फोटोग्राफी में उपयोग होता है तो सिल्वर ब्रोमाइड का, और फोटोग्राफी के लिए धुंध या रात में अवरक्त किरण का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम में मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना, और वही पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम क्लोराइड द्वारा। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत चढ़ाई जाती है। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक हो जाएगा चांदी। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? स्टेनलेस स्टील कहते हैं। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फास्फेट। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सोल्डर या टाका किसका मिश्रण है? सीसा और टीन का। शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है 24 कैरेट। क्वार्टाज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। इसका सूत्र हो जाएगा SiO2। आगे देखेंगे, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कहेगा तो पीटवा लोहा हो जाएगा, क्योंकि इसमें कार्बन का मात्रा कम होता है। और सबसे खराब लोहा कहेगा तो ये कच्चा लोहा हो जाएगा। सबसे खराब लोहा हो जाएगा कच्चा लोहा, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होता है। आगे देखेंगे,
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रिनल को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं और इसका खोज किए थे डी दुबे 1955 और 58 दोनों देता है। आगे देखेंगे, द्रवित पेट्रोलियम गैस है। द्रवित पेट्रोलियम गैस कौन कौन सा है? तो ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस का मिश्रण। प्रोटीन की फैक्ट्री कहेगा किसे कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन के फैक्ट्री कहते हैं और इसका खोज किए थे पैलाडे ने। सबसे कठोर पदार्थ कहेगा तो हीरा हो जाएगा और सबसे कठोर धातु कहेगा तो प्लेटिनम हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्राकृतिक रबर बहुलक होता है। प्राकृतिक जो रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन सा था? तो ये हो जाएगा नायलॉन। सबसे उत्तम कोयला कहेगा तो एंथ्रासाइट हो जाएगा क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होता है। कोयला में अगर कार्बन की मात्रा अधिक हो तो उसे अच्छा कोयला कहेंगे और वही लोहा में कहेगा कि कार्बन की मात्रा अधिक होगा तो उसे खराब लोहा कहेंगे। आगे देखेंगे, सबसे हल्की धातु हो जाएगा लिथियम। कांसा किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन का। इसका टिक होता है काटाता। का से हो जाएगा कांसा, ट से हो जाएगा टीन और ता से हो जाएगा तांबा। 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10 के पावर माइनस 12 सेकेंड। 10 के पावर माइनस 12 सेकेंड को 1 पिको सेकेंड कहते हैं। आगे देखेंगे, फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त होता है एसिटिलीन गैस या एथीन गैस। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है। लोहा को इस्पात में बदलने के लिए इसमें निकेल मिलाए जाते हैं और निकेल, कोबाल्ट और लोहा क्या है? तो ये लौह चुंबकीय धातु है। निकेल, कोबाल्ट और लोहा क्या है? तो ये लौह चुंबकीय धातु है और इसका ट्रिक हो जाएगा निकलो। नी से हो जाएगा निकेल, क से हो जाएगा कोबाल्ट, लो से हो जाएगा लोहा। विटामिन का कहेगा खोज किसने किया था? तो फंक किए थे 1911 ईस्वी में। आगे हो जाएगा, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन के कमी से और थायरॉक्सिन जो होता है ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। रक्तचाप मापते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा। आगे देखेंगे, मनुष्य नहीं सुन सकता है तो मनुष्य जो है पाराश्रव्य तरंग नहीं सुन सकता है क्योंकि इसका जो तरंग होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। पाराश्रव्य तरंग का प्रयोग करते हैं चमगादड़ रात को उड़ने के लिए। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो 78%। सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में नाइट्रोजन ही पाया जाता है जो कि 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है 21%। CO2 कहेगा तो पाया जाता है 0.03%। वायुमंडल में पाए जाने वाला है सबसे अधिक अक्रिय गैस कहेगा तो आर्गन हो जाएगा 0.93% पाया जाता है और रेडॉन अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है और ये अक्रिय गैस में सर्वाधिक भारी भी है और अक्रिय गैस जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है सोडियम कार्बोनेट से। पानी का अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता यानी कि दोनों प्रकार के दूर कर सकते हैं सोडियम कार्बोनेट से। जल में अस्थायी कठोरता का कारण कहेगा क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट को भूने रहना। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है, कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब कैमरा दूरबीन के लेंस तथा विद्युत बल्ब में कहेगा किस चश्मा का प्रयोग करते हैं यानी कि किस कांच का? तो इसमें करते हैं फिलंट कांच का। फिलंट कांच का प्रयोग होता है कैमरा, दूरबीन तथा विद्युत बल्ब में। यहाँ गलती दे दिया था, यहाँ धूप के चश्मा भी दे दिया था। धूप के चश्मा में नहीं किया जाता है, धूप के चश्मा में क्रूक्स कांच का प्रयोग करते हैं। पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क क्रमशः कौन कौन से हैं? तो पारा के अयस्क हो जाएगा सिनेबार, तांबा का हो जाएगा क्यूपराइट और एल्युमिनियम का हो जाएगा बॉक्साइट। आगे देखेंगे, कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क है। कैल्शियम या मैग्नीशियम का होता है डोलामाइट, पोटेशियम का हो जाएगा नाइटर और कैडमियम का हो जाएगा गिरिनोकाइट।
प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में मीथेन पाया जाता है। आगे देखेंगे एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है, यानी एलपीजी गैस जो है जब लीक होता है उसके गंध के लिए सल्फर के यौगिक मिथाइल मर्केप्टन को मिलाया जाता है। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है? जो सेलुलोज से रेशा बना होता है कृत्रिम, उसे रेयॉन कहते हैं। वही कहेगा कि हीरा का अपेक्षिक घनत्व कितना है, तो 2.2 हो जाएगा। अपवर्तनांक हो जाएगा हीरा का 2.42। आगे देख लेंगे सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है तो 22.4 लीटर होता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कहेगा कितनी होनी चाहिए, तो लगभग 70 मीटर होना चाहिए। लगभग 17 मीटर होना चाहिए। लगभग कितना होना चाहिए? 17 मीटर। और अधिकतम होता है अनंत। अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्घ्य का हो जाएगा, ध्वनि जो है ये अनुदैर्घ्य तरंग है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश तरंगे ध्रुवण हो सकते हैं, इसलिए ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कहेगा तो 2 सेकंड का होता है। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है, तो द्रव्यमान पर नहीं करता है और लंबाई पर निर्भर करता है। आगे देखेंगे वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र व मात्रक है। वायुमंडलीय दाब का कहेगा कि मापक यंत्र और मात्रक क्या हो जाएगा? मापक यंत्र है बैरोमीटर और इसका मात्रक हो जाएगा बार। नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। कैप्सूल का कहेगा आवरण बना होता है। कैप्सूल का जो आवरण बना होता है स्टार्च का बना होता है और अंडा का जो आवरण होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का और अंडा का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट्स का। एक क्वेश्चन आता है कि किस गैस से सड़ी अंडा जैसा गंध आता है, तो इसमें हो जाएगा H2S। और एक क्वेश्चन आता है कि किस गैस से सड़ी मछली जैसा गंध आता है, तो इसमें हो जाएगा ओजोन। सड़ी मछली जैसा गंध आएगा ओजोन गैस से और सड़ी अंडा जैसा गंध आएगा H2S से। अंडे का आवरण बना होता है, अंडे का जो आवरण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। शुष्क बर्फ कहलाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। परमाणु के नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है। बर्तनों में कलई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। पटाखों में हरा रंग का प्रयोग करते हैं। और पटाखों में कहेगा कि हरा रंग होता है तो बेरियम के कारण, और पटाखों में लाल रंग होता है स्ट्रांसियम के कारण। नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं टेफ्लॉन के, और बर्तनों में कलई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे गुब्बारों में उपयोग होता है हीलियम गैस का, और हीलियम गैस की खोज किए थे तत्व के लोकेयर। गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं और हीलियम तत्व के या गैस के खोज किए थे लोकेयर ने। मानव मस्तिष्क का अध्ययन से संबंधित शाखा कौन सा है, तो फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड पदार्थ का। आगे देख लेंगे अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है तो शून्य होता है। डीएनए की खोज करेगा किसने किया था, वाटसन एवं क्रिक ने, और खोज किए थे 1953 में, और इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1963 में। आम का वैज्ञानिक नाम कहेगा तो मैग्नीफेरा इंडिका हो जाएगा। आगे देखेंगे तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। और रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है, CFC, जो कि ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे हो जाएगा दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो ये अनंत होता है। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनता है। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है।
आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वाशियोकर तथा मरासमस की बीमारी होती है। क्वाशियोकर तथा मरासमस की बीमारी कहेगा तो प्रोटीन की कमी से होता है। डीएनए की इकाई कहेगा क्या है तो न्यूक्लियोटाइडस हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? -40 डिग्री तापमान पर। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन भरी जाती है। सबसे कहेगा कि हल्की धातु कौन सा हो जाएगा तो लिथियम सबसे हल्की और सबसे मुलायम धातु है। चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है? चावल को पॉलिश करने से विटामिन B1 नष्ट होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विटामिन B1 के रासायनिक नाम कहेगा तो थायमिन होता है। प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? पोटेशियम तत्व के कारण। रक्त का बहना रुक जाता है फेरिक क्लोराइड लगाने से। सबसे भारी धातु कहेगा तो ओस्मियम हो जाएगा और इसका परमाणु क्रमांक होता है 76 और इसका संकेत कहेगा तो OS हो जाएगा। सबसे भारी धातु होता है ओस्मियम, परमाणु क्रमांक 76, संकेत कहेगा तो OS। D2O का सामान्य नाम क्या है? D2O का सामान्य नाम होता है भारी जल और इसका अणु भार 20 हो जाएगा और इसका खोज किए थे यूरे ने, डेट कहेगा तो 1932 में। भारी जल का सूत्र होता है D2O और अणु भार 20 हो जाएगा, खोज किए थे यूरे 1932 में। पृथ्वी की भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मौजूद तत्व है तो ऑक्सीजन, जो कि 46% है। प्राकृतिक वर्ण या उत्तरजीविता के सिद्धांत कहेगा तो डार्विन दिए थे। प्राकृतिक वर्ण या उत्तरजीविता के सिद्धांत किसने दिया था तो डार्विन दिए थे। वही फोटोक्रोमिक कांच में क्या विहित होता है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में क्या होता है तो सिल्वर आयोडाइड होता है, या का प्रयोग करते हैं। फोटोक्रोमिक कांच में किसका प्रयोग किया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड का। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है तो विटामिन C। विटामिन C दूध में नहीं पाया जाता है। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयुक्त होता है। कीटों में होते हैं। कीटों का अध्ययन करते हैं एटोमोलॉजी में, और कीटों में 6 पैर होता है और 4 पंख होता है। खाना को ज़्यादा पकाने पर नष्ट होता है। खाना को ज़्यादा पकाने पर फॉलिक अम्ल नष्ट हो जाता है। आगे देखेंगे, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ग्वाइटर रोग का क्या कारण है? शरीर में आयोडीन का कमी। एपीकल्चर का संबंध कहेगा किस क्षेत्र से है? मधुमक्खी पालन से। पीसी कल्चर का संबंध हो जाएगा मछली पालन से, और मछलियों का अध्ययन किया जाता है इक्थियोलॉजी में। सेरीकल्चर का संबंध कहेगा किस क्षेत्र से है? रेशम उत्पादन से। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? छोटी आंत में, और कहेगा प्रारंभ आमाशय से होता है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है तो ये आनुवांशिक रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। आगे देखेंगे, दूध का फटना या दूध से दही बनना होता है तो किण्वन क्रिया से। दूध किसके कारण पड़ता है तो किण्वन क्रिया से, या दूध से दही जो बनता है ये किण्वन क्रिया से बनता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग एवं बेस्ट किए थे 1921 में। पार्सेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? पार्सेक जो है खगोलीय दूरी का मात्रक है, और एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर। मीटर में कहेगा तो 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर हो जाएगा, और वही प्रकाश वर्ष में कहेगा तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गाय के दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? गाय के जो दूध का रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण होता है। सफ़ेद कहेगा तो केसिन के कारण होता है। मलेरिया का परजीवी क्या होता है? प्लाज्मोडियम। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत कहेगा किसने दिया था? विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत दिए थे हुगो डी ब्रिज ने। आगे देखेंगे, धातुओं को वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है। धातुओं को वेल्डिंग के लिए एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं। आयोडीन की कमी से होने वाला घेंगा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि होती है?
तो ये थायराइड ग्रंथि का वृद्धि हो जाता है, जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। पीएच कहेगा कि पीएच स्केल का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने। आगे देख लेंगे, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। जल के बहाव को किस में मापा जाता है? जल के बहाव को क्यूसेक में मापते हैं। सबसे कठोर धातु हो जाएगा प्लेटिनम, और पदार्थ कहेगा तो हीरा हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्रोमोटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए किया जाता है। सबसे भारी तत्व कहेगा कौन सा है? सबसे भारी तत्व हो जाएगा ओस्मियम, इसका संकेत हो जाएगा OS, परमाणु क्रमांक कहेगा तो 76 हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा धमनी महाधमनी होता है, जिसे एरोटा भी कहते हैं। रक्त में गैसों का आदान प्रदान होता है, ये तो फेफड़ा द्वारा होता है। पृथ्वी की आयु की गणना की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि से, और जीवाश्म की आयु को पता कैसे लगाते हैं? कार्बन डेटिंग विधि से। आगे हो जाएगा, शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? 65 से 80%। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? हीमोफीलिया में। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो प्रोटीन की। इस प्रोटीन से शरीर का ढांचा का निर्माण होता है। आगे देखेंगे, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? शरीर में जो यूरिया बनता है ये यकृत में बनता है, और मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत हो जाएगा। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रीनल ग्रंथि से, और इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं, जीवन रक्षक ग्रंथि या कहते हैं इसे। आगे देखेंगे, 1 मोल बराबर होता है, 1 मोल बराबर 0.23 × 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या होता है। इतना बराबर यानी कि 1 मोल बराबर या 1 एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.023 × 10⁻23। बर्फ का द्रव्यणांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। आगे देखेंगे, रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? कैडमियम या बोरोन की छड़ का प्रयोग करते हैं नियंत्रक के रूप में। अर्धचालक का कहेगा उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। आगे देख लेंगे, कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है? कांच में लाल रंग का वेग अधिक हो जाएगा, बैंगनी का कम होगा। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गैमेक्सिन। BHC 10% का व्यापारिक नाम कहेगा तो गैमेक्सिन हो जाएगा। आगे देखेंगे, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु द्वारा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा। और कहेगा कि जीवाणु का खोज कब हुआ था? 1676 में हुआ था, और किए थे लीमन हॉक ने। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, और मगरमच्छ के भी हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मेढक में 3 होते हैं, मछली में 2। अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दूध और अंडा में विटामिन C नहीं पाया जाता है। आगे देखेंगे, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन द्वारा, और वही पेप्सिन क्या करता है? तो पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। प्रोटीन का पाचन होता है, कहेगा कि प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम द्वारा, और पेप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। ब्राइटस रोग प्रभावित करता है, ब्राइटस रोग वृक्क को प्रभावित करता है। कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, तो पिटवा लोहा में न्यूनतम होता है, और इसी के कारण पिटवा लोहा को शुद्ध लोहा बोलते हैं। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है, और जीव विज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग किए थे 1801 में लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। रासायनिक दृष्टि से वाटर गैलास क्या है? सोडियम सिलिकेट है।
दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक। आगे देखेंगे, अल्जाइमर रोग प्रभावित करता है मस्तिष्क को। अंडाणु का निषेचन प्रायः किस में होता है? फलोपियन ट्यूब में। पौधे में जैव पदार्थ का वहन कौन करता है? फ्लोएम। वही जल का वहन करता है जाइलम। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरेब्रम से। और सोचने की शक्ति सेरेब्रम से ही मिलती है। आगे देखेंगे, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। कागज पर पुराने अंगुलियों को चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। आगे देखेंगे, पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेल फोन किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है ग्लूकोज एसीटेट से। कैंसर की दवा टैक्सोल प्राप्त होती है यूबिरिक्स से। चीनी के शोधन में प्रयुक्त रंजक है बोन ब्लैक। आगे देखेंगे, कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन की समस्थानिक की संख्या 3 हो जाएगा और इसमें हो जाएगा प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और एक क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक है उसमें रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन सा है? तो ट्राइटियम जो है ये रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक कहेगा कौन सा हो जाएगा? तो पारा। यानी कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कहेगा तो पारा हो जाएगा, जो कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में उपलब्ध होता है। तारों के टिमटिमाने का कारण होता है वातावरणीय अपवर्तन। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा के साथ। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कहेगा तो काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी कहते हैं। कपास के खेती के लिए सबसे अच्छा मिट्टी हो जाएगा काली मिट्टी। बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? पिता के गुणसूत्र द्वारा। जीवन रक्षक हार्मोन्स कहेगा तो एंड्रिनल ग्रंथि हो जाएगा। और रक्तचाप का नियंत्रण भी यहीं से होता है। बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? तो बैरोमीटर में पारे के तल एकाएक गिरेगा तो उससे पता लगता है कि आंधी तूफान आने वाला है। आगे देखेंगे, RH फैक्टर का संबंध कहेगा किससे है? तो रक्त से है, जिसका खोज किए थे लैंडस्टीनर ने। पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है और पेनिसिलिन के खोज किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। डेट कहेगा तो 1928 में। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या होती है 33। आगे देखेंगे, ग्लूकोमा किसका रोग है? ग्लूकोमा और ट्रेकोमा ये मानव नेत्र का रोग है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा हो जाएगा? तो कार्बन हो जाएगा। फोटोग्राफी में प्रयुक्त अम्ल हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। आगे देखेंगे, डायनासोर थे। डायनासोर ये मेसोजोइक सरीसृप पे थे। डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या हो जाएगा? तो नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा। और डायनामाइट के खोज किए थे अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में। आगे देख लेंगे, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा है? तो मैग्नीशियम है। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरण। और कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में, जिसका रासायनिक नाम कहेगा तो साइनोकोबालामिन हो जाएगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम हो जाएगा साइनोकोबालामिन। और ये विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, जो कि गामा किरण का उत्सर्जित करता है। आगे देखेंगे, पृथ्वी का पलायन वेग कहेगा तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और सूर्य का पलायन वेग होता है 42 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा के कहेगा तो 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यस्थता तथा घनत्व पर। आगे देखेंगे, सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? सबसे अधिक ध्वनि की चाल होता है ठोस अवस्था में, फिर द्रव्य में, फिर गैस में। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु होता है अनंत और न्यूनतम बिंदु कहेगा तो 25 सेंटीमीटर। आगे हो जाएगा, प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक कहेगा तो समतल दर्पण को कहते हैं।
इंद्रधनुष का निर्माण होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के द्वारा। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तो उसके तरंग दायरे पर। आगे देख लेंगे, सबसे कम तरंग दायरे किसका होता है? तो गामा किरण का, और वेधन क्षमता अधिक होता है। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। हीटर के तार बना होता है तो नाइक्रोम का। आगे देखेंगे, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1836 गुना। CO2 गैस का गुण क्या होता है? CO2 का प्राकृतिक जो गुण है ये अम्लीय है और CO का प्राकृतिक गुण होता है उदासीन। आगे देखेंगे, CO गैस का गुण क्या है? तो उदासीन है। और CO क्या करता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हीमोग्लोबिन को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत आती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अम्ल में कौन सा तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप में होते हैं? तो हाइड्रोजन का। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भस्म जिसे क्षार कहते हैं का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन से। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का। और सफ़ेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है। आगे देखेंगे, कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूने का, और इसका सूत्र होता है CaOCl2। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सोपोनिफिकेशन। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। आगे देखेंगे, श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन में शर्करा क्या का होता है? श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। आगे देखेंगे, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। प्रत्येक वृक्क का भार कितना होता है? 150 ग्राम होता है। आगे देख लेंगे, 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? लगभग 1.5 लीटर। हार्मोन का कार्य क्या है? तो ये सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। आगे देखेंगे, राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? राइबोसोम किसकी सतह पर होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर होता है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम किसने बताया? तो यह सर्वप्रथम मैक्सवेल ने बताया था। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? तो मैक्सवेल ने। आगे देख लेंगे, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रोमाल्डी। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ये दिखाए थे ग्रोमाल्डी। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किए थे आइंस्टीन 1921 में। आगे हो जाएगा, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? प्रकाश के वेग सर्वप्रथम मापे थे रोमर ने। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात या वायु में, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आगे देख लेंगे, प्रकाश का निर्वात में वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहेगा कौन सा है? तो मेरुदंड है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई के क्या है? तो यह हो जाएगा न्यूरॉन। आगे देखेंगे, मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? तो बोरेक्स हो जाएगा। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये कवक हो जाएगा। और पेनिसिलिन के कहेगा खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में। आगे हो जाएगा, शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कहेगा तो ग्लूटियस मैक्सिमस हो जाएगा। और शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होता है। पसलियों की संख्या कहेगा तो 24 होता है।
घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? तो विटामिन सी से। फोटोग्राफी प्लेट पर कोटिंग की जाती है सिल्वर ब्रोमाइड का। आगे हो जाएगा, हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? तो हैजा जो होता है ब्रिवेरियो कोलोरी जीवाणु द्वारा होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान ताप को बनाए रखना। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस प्रभाव से। आगे हो जाएगा, कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? इरेथ्रोजाइलोन कोका। कोकीन का मुख्य स्रोत हो जाएगा अकवन, जिसे एरिथ्रोजाइलोन कोका कहा जाता है। पीत रस को स्रावित करता है तो यह यकृत करता है और पीत रस जमा होता है पित्ताशय में। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों को अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। फल को अध्ययन के क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहेगा कौन सा हो जाएगा? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग हो जाएगा सेरेब्रम, और ये गंध का पता भी लगता है सेरेब्रम से, और सोचने की क्षमता भी सेरेब्रम से पता चलता है। रक्त समूह की खोज कहेगा किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किए थे 1901 ईस्वी में। पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित करती है तो आंसू से। लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित करती है तो आंसू। रबर क्या है? तो रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक कहेगा कि कौन सा पाई जाने वाले तत्व कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाता है हाइड्रोजन, और इसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, और इसे आवारा तत्व भी कहते हैं। आवारा तत्व कहेगा तो हाइड्रोजन को कहते हैं, जिसका खोज किए थे हेनरी कैवेंडिश 1766 में। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? फायदोमीटर से। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइगेंस ने किए थे। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन कहेगा किसने किया था? हाइगेंस ने। आगे देखते हैं, आगे हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य तापमान कहा जाता है? -273 डिग्री सेल्सियस को। वही -40 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों बराबर होते हैं। -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होते हैं। आगे देख लेंगे, ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या है? तो ये हो जाएगा डेसिबल। हृदय तथा फेफड़े की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। आगे देखेंगे, थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? तो ये हो जाएंगे फ़ारेनहाइट। वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? तो पौधा हो जाएगा क्लोरेला। इसे व्यक्ति अंतरिक्ष में ले जाते हैं। आगे हो जाएगा, प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? पास्चुरेला पेस्टिस द्वारा। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलता है? पास्चुरेला पेस्टिस द्वारा, और प्लेग को काली मौत भी कहते हैं। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? केंद्रक को कोशिका का साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, और केंद्रक खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में। आगे देखेंगे, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? तो ये प्रोटीन हो जाएगा फाइब्रिनोजेन। विटामिन कहेगा तो विटामिन के है, जिसका रासायनिक नाम हो जाएगा फिनोक्विनोन। रक्त को थक्का बनाने में प्रोटीन कहेगा तो फाइब्रिनोजेन है, और विटामिन कहेगा तो विटामिन के हो जाएगा। पागल कुत्ते के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया होता है, जो कि वायरस के कारण होता है। आगे देख लेंगे, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार के घड़ी का प्रयोग करते हैं? स्प्रिंग घड़ी। किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? अक्षय उत्सर्जक अक्षय अवशोषक होते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ताप पर निर्भर करती है। आदर्श गैस का
समीकरण हो जाएगा PV बराबर nRT। शरीर के तापक्रम को नियंत्रित कहेगा कि शरीर के तापक्रम को नियंत्रित कौन रखता है? संयोजी ऊतक रखता है। आगे हो जाएगा पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा द्वारा होता है। आगे हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनी को कौन सी है? हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी हो जाएगी धमनी। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त कहेगा तो शिरा में बहता है। टेटनस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग कौन सा हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र। और टेटनस का अन्य नाम कहेगा तो लौकजा हो जाएगा। आगे देख लेंगे शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? शैवाल ईस्ट अमीबा में असूत्री विभाजन होता है। अमीबा ये प्रोटोजोआ संघ में आता है। ईस्ट कहेगा तो कवक है। कांच को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर। आगे देखेंगे आगे हो जाएगा नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? नाखून और बालों में उगने वाले ऊतक को क्रेटिनोफिलिक कहते हैं। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जस्ता, तांबा और निकेल का। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जस्ता, तांबा और निकेल का। आगे देख लेंगे किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? आयरन पाइराइट या आयरन सल्फाइड को। एक एंगस्ट्रॉन किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के। आगे देख लेंगे डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड का कमी होता है। E बराबर mc² को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किए थे आइंस्टीन ने। और E का फुल फॉर्म हो जाएगा गतिज ऊर्जा, और m बराबर होता है द्रव्यमान, और c बराबर होता है प्रकाश की गति। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। आगे देखेंगे वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या होगी? तो नेफ्रॉन होगा। और वृक्क के कहेगा कि वृक्क का कार्य क्या है? तो शरीर से गंदे भाग को बाहर निकालना। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन C की। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? कवक में संचित भोजन जो ये ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। ये वीडियो आप लोग का क्विज के रूप में कार्य करेगा, तो इसे आप क्विज के रूप में देख लीजिए, जो कि आपका साइंस का पूरा रिवीजन हो जाएगा। आगे देखेंगे ज्वालामुखी पर्वत से कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा हो जाएगा? यानी कि भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा अप्सरा, जिसका गठन किया गया था 1956 में। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अर्ग। वही एसआई मात्रक जूल होता है। आगे देखेंगे गैसोहॉल किसका मिश्रण है? तो पेट्रोल और एल्कोहल का। आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन है वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल की अनुपात को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं मैक संख्या। समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। आगे देखेंगे समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? तो यह हो जाएगा नॉटिकल मील, और 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। किस सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती है? तो ये हो जाएगा सोनार। और सोनार का प्रयोग नौचालक द्वारा किया जाता है। और पराश्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है चमगादड़ द्वारा, जो कि रात में उड़ने के समय किया जाता है। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? लैंगरहैंस जो द्वीप है अग्नाशय में पाए जाते हैं। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, और ये अंतःस्रावित और बाह्यस्रावित दोनों प्रकार के ग्रंथि है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। यकृत के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली आश्रु गैस होती है, तो ये होता है अमोनिया। सिका धातु किसका कह रहा है कि सिका धातु किसका बना होता है? तो इसमें तांबा 88% रहता है और टीन 12%। तांबा और टीन को मिलाकर सिका धातु बनता है। आगे देखेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है?
पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरूपण। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो ये विटामिन ए भंडारित रहता है। सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर हो जाएगा और अंतःस्रावी में सबसे बड़ा ग्रंथि कहेगा तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। आगे देखेंगे कैंडिडा किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का, और ज्योति फ्लक्स के मात्रक कहेगा तो वेबर हो जाएगा। ज्योति फ्लक्स का मात्रक वेबर हो जाएगा और ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाएगा कैंडेला। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है किसके कारण? तो कोशिकोद्य क्रिया के कारण। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो इस्पात में अधिकतम होता है और कम कहेगा तो गैस में होता है। आगे देख लेंगे सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? नौ संचालकों द्वारा। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए उपयोग किया जाता है सोनार का। आगे देखेंगे मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है? तो ईईजी द्वारा मस्तिष्क संबंधी बीमारियों को पता लगाया जाता है। ईसीजी द्वारा हृदय की बीमारी का पता लगाया जाता है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति होती है शरीर में, और शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है। हीमोग्लोबिन में कहेगा कौन सा धातु पाया जाता है? तो उसमें लोहा धातु पाया जाता है। स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या हो जाएगा? H1N1। वही बर्ड फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम हो जाएगा H5N1। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो बकरी का स्तनधारी वर्ग में रक्त का तापमान सबसे अधिक होता है, औसत 39 डिग्री सेल्सियस। जी का मान विषुवत रेखा पर होता है। जी का मान जो विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है और केंद्र पर 0 होता है, ध्रुव पर महत्तम होता है। आगे देखेंगे अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नॉर्म लोहे के और अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात का। चुंबक के समान ध्रुव में के बीच क्या होता है? समान ध्रुव रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा, और चुंबक के विपरीत ध्रुव के बीच क्या होगा? तो आकर्षण होगा। आगे देखे लेंगे अगला क्वेश्चन है ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। वही विषुवत रेखा पर नमन कोण के मान कहेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस नहीं होगा, 0 डिग्री होगा। ध्रुव पर नमन कोण का मान हो जाएगा 90 डिग्री और विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान हो जाएगा 0 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो 18 डिग्री का। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो 18 डिग्री का। विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान कहेगा कितना होता है? तो 0 डिग्री होता है। आगे देखेंगे त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लाया जाता है? त्रिविमीय चित्र बोल रहा है किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह होलोग्राफी द्वारा। जी का मान ध्रुव पर होता है तो महत्तम होता है, और पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होगा? तो घटेगा, यानी कि घटता है। आगे देखेंगे पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान क्या होगा? तो कम हो जाता है, और पृथ्वी की घूर्णन गति घटाने पर जी का मान क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है। अगर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा, और पृथ्वी की घूर्णन गति घटेगा तो जी का मान बढ़ेगा, उसका अपवर्तित होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होगा और ध्रुव पर अधिक होगा, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। आगे देख लेंगे पृथ्वी से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, तो पृथ्वी के ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा? तो कम हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो क्या होगा? आंधी आने की संभावना होगा, आंधी और तूफान आने की संभावना होता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो अब क्या होता है? तो वर्षा होने की संभावना होती है। अचानक से नीचे गिरेगा तो आंधी और तूफान आने की संभावना होता है,
और धीरे धीरे नीचे गिरे तो वर्षा आने की संभावना होता है, और धीरे धीरे जब ऊपर जाएगा तो आसमान जो रहेगा साफ रहेगा। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। आगे देखेंगे, शुद्ध जल का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 10⁻³ ग्राम पर मीटर क्यूब। बर्फ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द्रव्य का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा, तो बढ़ जाएगा, और वही द्रव्य में अशुद्धि मिलाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रा कहेगा तो न्यूटन पर मीटर होता है। आगे देखेंगे, गोताखोर किन गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण से। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक है चूना, सिलिका और एलुमिना। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक हो जाएगा चूना, सिलिका और एलुमिना। कार्य का मात्रक हो जाएगा एसआई मात्रक जूल, और सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। आगे देखेंगे, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के बराबर। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? 1/4 हो जाएगी। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। जी का मान होता है छोटा जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही बड़ा जी का मान कहेगा तो 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm, मिलीमीटर 0.001 mm या मिलीमीटर, और वही मीटर में कहेगा तो 10⁻⁻6 मीटर होता है। द्रव्य का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में क्या होगा, तो कम चढ़ता है। द्रव्य का घनत्व बढ़ेगा तो कोशिका नली में कम चढ़ेगा, और घनत्व जब घटेगा तो कोशिका नली में अधिक चढ़ेगा। ताप बढ़ने पर द्रव्य की संयोजकता क्या होगी? ताप बढ़ने पर द्रव्य की संयोजकता जो होती है घट जाती है, और ताप बढ़ने पर गैस की संयोजकता बढ़ जाती है। ताप बढ़ने से द्रव्य की संयोजकता घटती है, और ताप बढ़ने से गैस की संयोजकता क्या होगी? बढ़ेगी। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? यह बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। आगे देखेंगे, यंग प्रत्यवस्था गुणांक का एसआई मात्रा कहेगा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। वही यंग प्रत्यवस्था गुणांक का बीमा सूत्र कहेगा तो ml इन्वर्स टी के पावर +2 हो जाएगा। ml इन्वर्स टी के पावर +2। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा होगा तो इसका आवर्तकाल घटेगा, और झूला झूलते समय उस पर एक और व्यक्ति बैठ जाएगा तो उसका आवर्तकाल अपवर्तित रहेगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, झूला झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? अपवर्तित रहेगा, और वही खड़ा हो जाएगा तो आवर्तकाल घट जाता है। वायु में ध्वनि तरंग होती है तो वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है, वही प्रकाश तरंग क्या होता है? तो अनुप्रस्थ तरंग होता है। आगे देखेंगे, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है तो ध्वनि का वेग इस्पात में अधिक होगा, यानी कि ठोस में। पराश्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक कहेगा तो जूल पर केजी पर केल्विन हो जाएगा। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल पर केजी पर केल्विन होगा। वही गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल पर किलोग्राम। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन। आगे देखेंगे, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान क्या होगा? जब झरने में जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस। वही केल्विन में कहेगा तो 273 केल्विन हो जाएगा, और सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखेंगे, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है संवहन के कारण। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण मापता है। आगे देख लेंगे, किसी ठोस पदार्थ के बिना
द्रव किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है तो उसे क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव के रूप ले लेता है तो उसे गलनांक कहते हैं। आगे देखेंगे, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है तो उसे क्वथनांक कहेंगे। द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो वाष्पन। द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को वाष्पन कहते हैं। आगे देखेंगे, दाब बढ़ने से किसी द्रव्य का क्वथनांक क्या होगा? तो बढ़ेगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, इसका कारण हो जाएगा कि वाष्पीकरण की जो दर है ये तेज हो जाती है। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन किए थे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान क्या हो जाएगी? 80 कैलोरी पर ग्राम। आगे देख लेते हैं, वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी पर ग्राम। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य करेगा क्या है? तो एक समान तापमान बनाए रखना। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ है। वही ध्वनि कहेगा तो अनुदैर्घ्य हो जाएगा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश वर्ष इकाई है तो दूरी का ये मात्रक है या इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर या 10⁻12 किलोमीटर। जो किलो है इसे 10⁻3 इसमें समा जाता है, इसीलिए 12 हो जाता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में सबसे अधिक विक्षेपण होता है लाल रंग का। इंद्रधनुष में नीचे से क्रम से रंग है, नीचे से होगा बैगनी, उसके बाद जामुनी, उसके बाद होगा नीला, उसके बाद हरा, उसके बाद पीला, उसके बाद नारंगी, उसके बाद लाल, बीच में होता है हरा रंग। आगे देखेंगे, मानव आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा और छोटा। प्राथमिक रंग कौन कौन से रंग का मिश्रण होता है? लाल, हरा और नीला का। इसका ट्रिक हो जाएगा नीला। नी से हो जाएगा नीला, ह से हो जाएगा हरा और ला से हो जाएगा लाल। प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश किरण हो जाएगा बैगनी किरण। यानी कि बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है कम होता है, अब आवृत्ति कहेगा तो अधिक होगा। आगे देखेंगे, ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये केपलर दिए थे। साबुन का बुलबुला किन कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? व्यक्तिकरण के कारण। आगे हो जाएगा, किस रक्त वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है वर्ग ओ में। रक्त समूह के जो वर्ग ओ है इसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है और रक्त समूह के वर्ग ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है। दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है वर्ग समूह ओ में और कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो ओ में। और ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। आगे देखेंगे, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है तो श्वसन की जो क्रिया है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है और इसका खोज किए थे ऑल्टमैन और डेट कहेगा था 1886 में और इसका नाम दिए थे यानी कि नामकरण बेंडा किए थे। आगे हो जाएगा, कितने हर्ट्ज तक की अनुभूति मानव अपने कानों द्वारा अनुभव कर सकता है? तो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 के हर्ट्ज से बीच में बोल रहा है कि कितने हर्ट्ज तक की अनुभूति मानव अपने कानों द्वारा अनुभव कर सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। और इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहते हैं श्रव्य ध्वनि, जो कि मानव सुन सकता है। आगे देखेंगे, किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? गामा विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है
और आयनन क्षमता जो होता है सबसे अधिक होता है अल्फा किरण का। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस कारण से वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है? तो हो जाएगा वायुमंडलीय दाब के कमी से। किस कारण से वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है? तो ये हो जाएगा वायुमंडलीय दाब में कमी। भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर, और इसका आवर्तकाल कहेगा तो 24 घंटा का होता है। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? पुरुष की नसबंदी को वेसेक्टोमी कहते हैं और महिला की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। लाल द्रव्य के उपनाम से जाना जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल द्रव्य के नाम से जानते हैं। मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम हो जाएगा टाइलिन, एमाइलेज और माल्टोज। टाइलिन, एमाइलेज और माल्टोज ये मनुष्य के लार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो इसमें लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है ट्यूमर के उपचार में। आगे देख लेंगे, होरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। होरोलॉजी में समय का अध्ययन किया जाता है या माप किया जाता है। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन किया जाता है ट्राइबोलॉजी में। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन किया जाता है ट्राइबोलॉजी में। पार्सेक इकाई है तो ये दूरी का इकाई है, जो कि 1 पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। मीटर में कहिएगा तो 3.08 × 10⁻16 मीटर। आगे हो जाएगा, 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है? तो 10⁻7 अर्ग होता है। वही मोती के कहेगा कि मुख्य अवयव क्या है? तो मोती के मुख्य अवयव हो जाएगा एरोगानाइट और कांचियोलिन। एरोगानाइट और कांचियोलिन। ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन सा हो जाएगा? तो पारा, और इसका एसआई मात्रक होता है 80। और इस सामान्य ताप पर पारा धातु द्रव अवस्था में आ जाता है। अधातु कहेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तो तरंगदैर्घ्य द्वारा। धूप के चश्मे का पावर कहेगा क्या होता है? तो 0 डायप्टर होता है, और धूप के चश्मा बनाने के लिए क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग होता है बराबर। विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश तरंग के वेग होता है बराबर। लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? तो ये ऊर्जा का संरक्षण नियम का परिणाम है। एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? सूखे सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? सामान्य ट्यूबलाइट में गैस भरी जाती है आर्गन के साथ मरकरी वेपर। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर। डायनेमो का कार्य क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन सा? तो डायनेमो। घरों में पंखे एवं लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं? समानांतर क्रम में। वही फ्यूज कहेगा तो फ्यूज श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम, और इससे बल का परिभाषा मिलता है, और दूसरा नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होगा? तो 0 हो जाएगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? तो परिवर्तनशील होता है। आगे देखेंगे, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी और निर्वात में गिराया जाएगा तो समान समझने की समान टाइम पे गिरेगी। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? ट्रांसफार्मर के यूनिट को व्यक्त किया जाता है केवीए में, जिसको किलो वोल्ट एम्पियर कहते हैं। आगे देखते हैं, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो ये किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और त्वरित चालक बनाया जाता है तांबा को। त्वरित चालक बनाया जाता है तांबा के। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के, और अस्थायी कहेगा तो नर्म लोहा का। आगे हो जाएगा, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व। और 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो यौगिक कहलाता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से
एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ को यौगिक कहते हैं और अनिश्चित मात्रा में मिलाकर बनाए गए पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। निश्चित में हो जाएगा यौगिक और निश्चित में हो जाएगा मिश्रण। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात यानी कि अनिश्चित अनुपात में मिला देने से मिश्रण बनता है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये कहे थे कणाद ने। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये कहे थे कणाद ने। आगे देखेंगे, परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु के नाभिक का आकार कहेगा तो 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा और परमाणु की त्रिज्या कहेगा तो 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान संख्या कहते हैं। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक कहेगा तो C12 हो जाएगा। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या हो जाएगा? C12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा, बीटा और गामा किरण। रेडियो जो धर्मी पदार्थ है ये अल्फा, बीटा और गामा किरण तीनों का उत्सर्जित करता है। नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा का वेधन क्षमता जो होता है सर्वाधिक होता है और आयन क्षमता कम होता है। और आयनन क्षमता सबसे अधिक होता है अल्फा किरण का और इसका वेधन क्षमता कम होता है। अश्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। जो कि मनुष्य सुनता है उसे श्रव्य तरंगे कहते हैं और अश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम होता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये होना चाहिए 17 मीटर। ध्वनि की वेग सबसे कम होता है गैस में और अधिक होता है ठोस में। आगे देख लेंगे, वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से क्या होगा? घटेगा और बढ़ने से बढ़ेगा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10⁻² जूल। कमरे का सामान्य ताप होता है, कमरे का सामान्य ताप कहेगा तो 27 डिग्री सेल्सियस या 80.6 फ़ारेनहाइट होता है। आगे देखेंगे, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो यह ऑक्सीकरण का। और लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो अम्ल, और वही लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा क्षार। आगे देखेंगे, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो क्षार कहते हैं। और सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? H+ आयन। भस्मों का स्वाद होता है कड़वा और अम्ल का कहेगा स्वाद क्या होता है? तो खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा और भस्म का स्वाद होता है कड़वा। सभी लवण होते हैं तो वैद्युत अपघट्य होते हैं। आगे देखेंगे, एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन क्या होता है? 22.4 लीटर होता है। भारी जल का कहेगा अणु भार कितना होता है? तो 20 होता है और इसका सूत्र हो जाएगा D2O और इसका खोज किए थे यूरे ने 1932 में। ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ाने से क्या होता है? बढ़ता है। ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से क्या होगा? तो बढ़ेगा। आगे देखेंगे, वही किसी द्रव्य में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने से क्या होगा? तो घटेगा। किसी द्रव्य में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने से घटेगा और ठोस का बढ़ेगा। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है, कोलाइडी रसायन का जनक माना जाता है ग्राहम को। कोलाइडी रसायन का जनक ग्राहम को माना जाता है और गैसों का विसरण का नियम दिए थे ग्राहम ने ही। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। वही कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार कहेगा तो 10⁻5 से 10⁻7 सेंटीमीटर तक होता है। आगे देख लेंगे, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? उत्प्रेरक की खोज किए थे बर्जीलियस ने। और उत्प्रेरक का कार्य कहेगा तो रासायनिक अभिक्रिया को तेज करना होता है। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को वर्ग कहते हैं, वही समानांतर में जो रहता है उसे आवर्त कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं तो गैंग। अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि होता है उसे गैंग कहते हैं। और वो आगे देखेंगे, अयस्क से गैंग को हटाने के लिए जो मिलाया जाता है पदार्थ उसे कहते हैं फ्लक्स।
गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो धातुमल कहलाता है। आगे देखेंगे, हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? तो ये चांदी का है और चांदी का प्रतीक होता है Ag। हेवी स्फीयर किसका अयस्क है? बेरियम का। हेवी स्फीयर कहेगा किसका अयस्क है? तो बेरियम का है। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? तो नाइट्रोजन में जलने वाला धातु हो जाएगा मैग्नीशियम, लिथियम और बोरोन। आगे देखेंगे, लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है तो फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड, और लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है। लोहे का शुद्धतम रूप पीटवा लोहा हो जाएगा क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, और लोहे का जो सबसे खराब रूप रहता है कि अशुद्ध, वो कच्चा लोहा हो जाएगा। कौन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? तो आयरन पायराइड्स को झूठा सोना कहते हैं। आगे देखेंगे, तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं? तांबा के शत्रु हो जाएगा गंधक। और चांदी का निष्कर्षण कहेगा मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो अर्जेंटाइन से चांदी का निष्कर्षण किया जाता है। आगे देख लेंगे, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्क का चिन्ह लगाया जाता है। बेवकूफ़ों का सोना कहेगा किसे कहते हैं? तो बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं आयरन पायराइड्स को। आगे देख लेंगे, शुद्ध सोना किसे कहते हैं? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और इसमें सोना में कड़ा होने के लिए किस कहेगा तत्व या धातु को मिलाया जाता है? तो तांबा को मिलाया जाता है। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 75%। संचायक बैटरी में कौन सी धातु का प्रयोग होता है? तो ये सीसा, और सीसा का संकेत हो जाएगा Pb, परमाणु क्रमांक कहेगा तो 82 हो जाएगा। और इसका कहेगा कि अयस्क कौन सा है? तो गैलेना हो जाएगा। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? नाभिकीय ईंधन थोरियम है, जो कि सर्वाधिक उत्पादन केरल से होता है, और इसका प्रमुख अयस्क हो जाएगा मोनाजाइट। किस गैस को प्राणवायु भी कहा जाता है? ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं। आगे देखेंगे, रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? रसायनों का सम्राट कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। हीलियम के खोजकर्ता कौन है? हीलियम के खोजकर्ता हो जाएंगे लोकेयर। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। आगे देखेंगे, गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की होती है। गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की होती है। पेट्रोल किसका मिश्रण है? तो यह हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। आगे देख लेंगे, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या है? तो पेट्रोलियम से जो प्राप्त होने वाला मोम है वो हो जाएगा पैराफिन मोम। टमाटर सॉस में पाया जाता है? टमाटर सॉस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। स्याही के धब्बे को हटाने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। आगे देखेंगे, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है एनिलीन। पीवीसी का तात्पर्य क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। आगे देखेंगे, रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट्स से। और मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कहेगा कौन सा है? तो ये हो जाएगा रेयॉन। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कहेगा तो एडिपिक अम्ल हो जाएगा। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कहेगा तो एडिपिक अम्ल हो जाएगा। आगे देखेंगे, नोबेल का तेल किसे कहते हैं? तो नोबेल का तेल कहते हैं ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को, जिसे शॉर्टकट में TNG कहते हैं। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है, क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन होता है? क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन होता है तो साबुनीकरण द्वारा। जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है अरस्तु को, और शब्द दिए थे लेमार्क एवं ट्रेविनस ने 1801 में। वनस्पति विज्ञान के जनक आएगा तो थियोफ्रेटस हो जाएंगे। आगे देखते हैं, जंतुओं में फुट एवं माउथ रोग होता है तो विषाणु से। जंतु में फुट एंड माउथ रोग कहेगा तो विषाणु के कारण होता है, और वही एथलीट फुट कहेगा तो कवक के कारण होता है। एथलीट फुट होता है कवक के कारण, और माउथ एंड
फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। लाल सागर का कहेगा लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का लाल रंग होता है शैवाल के उपस्थिति के कारण। और वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कोटिकोलस कहलाते हैं। आगे देख लेंगे, गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? तो क्रोपोफिलस कहते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक को क्रोपोफिलस कहते हैं। जल द्वारा परागण क्या कहलाता है? जल द्वारा जो परागण होता है उसे हाइड्रोफिली कहते हैं। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है जड़ों से। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाले चिकोरी पूर्ण चूर्ण जो है प्राप्त होता है, ये जड़ों से प्राप्त होता है। आगे देख लेंगे, तंबाकू की पत्तियों में होता है, तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है निकोटीन। किस एक खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है। और सोयाबीन उत्पादन में प्रथम राज्य कहेगा तो मध्य प्रदेश है। और प्रोटीन से ऊतक का निर्माण होता है। पौधे व पेड़ क्या खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पाइरूविक अम्ल। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद कहेगा तो पाइरूविक अम्ल होता है। 2,4-D क्या है? तो खरपतवार नाशी हो जाएगा। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कहेगा तो ये फफूंदी हो जाएगा, जिसे कवक कहते हैं। आगे देखते हैं, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण होता है। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो यह जीवाणु के कारण होता है। अग्निराजा रोग संबंधित है, अग्निराजा रोग ये सेब से संबंधित है। आगे देख लेंगे, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, तो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र कहेगा तो ये सागर हो जाएगा। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव से में सर्वाधिक योगदान करता है? तो ये हो जाएगा CO2। CO2 जो गैस है पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करता है CO2। और इसे कम करने के लिए जापान में क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था, कब? तो 1997 में। आगे देखेंगे, चिकित्सा शास्त्र का जनक कहेगा किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। और भारत का चिकित्सा शास्त्र के जनक कहेगा तो चरक को कहते हैं। और ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? इक्तियोलॉजी। और मछली पालन करते हैं पिसीकल्चर में। घाव का अध्ययन कहलाता है ट्रोमेटोलॉजी। और घाव भरने में सहायक विटामिन कहेगा तो C हो जाएगा। आगे देखेंगे, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। मानव की त्वचा सबसे मोटी होती है तो तलवे पर। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ हो जाएगा DNA। और कोशिका की खोज किए थे 1665 में रॉबर्ट हुक मृत कोशिका के। जीवित कोशिका कहेगा तो लीमेनहॉक किए थे। योग्यता के उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने। और प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत भी डार्विन ने ही दिए थे। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो ये होता है मेंडुला में। और वही कहेगा कि श्वसन कहाँ समाप्त होता है, यानी कि किस में अंत होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। मनुष्य में श्वसन दर कितनी होती है? मनुष्य में श्वसन दर यानी कि 1 मिनट में 16 से 18 बार आदमी सांस लेता है। आगे देखेंगे, किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो ये हार्मोन है एड्रीनल। और ये रक्तचाप नियंत्रण में भी कार्य करता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो बढ़ जाता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो होता है ये लाल होता है। आगे देखेंगे, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? AB में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। और O वर्ग में एंटीजन नहीं पाया जाता है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? स्त्री की नसबंदी को ट्यूबोक्टोमी कहते हैं। और पुरुष के नसबंदी को बेसिक्टोमी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है ये मस्तिष्क में। और वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से। आगे देखेंगे, किन्हें लाल द्रव्य के उपनाम से जाना जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट को लाल द्रव्य के उपनाम से जाना जाता है।
हीरे के कठोरता का क्या कारण है? तो ये चतुष्फलकीय संरचना। और ये हीरा जो है कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है। सर्वाधिक नाइट्रोजन किस में पाया जाता है? तो सर्वाधिक नाइट्रोजन यूरिया में पाया जाता है। और यूरिया का प्रयोग किए थे बोहलर प्रयोगशाला में। यूरिया का सूत्र कहेगा तो NH2CO NH2 हो जाएगा। यूरिया का सूत्र NH2CO और NH2 होता है। आगे देखेंगे, भविष्य का ईंधन हो जाएगा हाइड्रोजन, और आवारा तत्व भी हाइड्रोजन को कहा जाता है। सोना को कठोर बनाने के लिए इसमें कौन सा धातु मिलाया जाता है? तो इसमें तांबा मिलाया जाता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। रक्त दाब का नियंत्रण करता है अधिवृक्क। आगे देखेंगे, मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी होता है तो ये जबड़ा होता है। आइरिस का कार्य क्या है? तो ये पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। यह प्रकाश के जो आँख में प्रकाश प्रवेश करती है उसे नियंत्रित करता है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो ये मेलानिन के कारण त्वचा का रंग होता है। आगे देखेंगे, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कहेगा तो ये त्वचा हो जाएगा। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस कहलाती है। किस विटामिन की कमी के कारण हृदयघात हो सकता है? तो विटामिन B1 की कमी के कारण हृदयघात रोग हो सकता है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम कहेगा तो थायमिन हो जाएगा। आगे देखेंगे, विद्युत धारा किससे मापी जाती है? विद्युत धारा मापते हैं अमीटर से। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा में क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा में। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक होता है शीशा में, और शीशा का परमाणु क्रमांक कहेगा तो 82 हो जाएगा। और ऊष्मा का अधिक संचालन होता है पारा में, और इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 80। आगे देखेंगे, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा हो जाएगा? तो कार्बन हो जाएगा। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में जो बहुलक प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? पॉलीकार्बोनेट्स कहते हैं। आगे देख लेते हैं, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। स्वचालित इंजनों में हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है मेथेनॉल। स्वचालित इंजनों में हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है तो मेथेनॉल होता है। शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इथाइल अल्कोहल बनता है। आगे देखेंगे, और ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त किया जाता है बेंजोइक एसिड को। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। पदार्थ जो खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयुक्त होता है तो ये हो जाएगा सोडियम बेंजोइट। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जिसमें कि साइंस का लगभग 1 लाइन ईयर क्वेश्चन को समाप्त किया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।